नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महेश निर्णय में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट साइंस के वन एमसीक्यूज़ के बारे में, जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, जो बार बार रेलवे के एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम या एमपी बोर्ड या कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो, जो बार बार पूछे जाते हैं साइंस के लेवल में, उनकी शुरुआत करते हैं। एमसीक्यूज़ रहेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू रहेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी विलयन का पीएच 3 है तो यह क्या होगा। हमको पता है यदि किसी विलयन का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। हमने पढ़े हैं पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक के मान अंकित होते हैं। 0 से 7 तक के मानों के 0 से 7 से कानों को क्या कहा जाता है, आम्लीय कहा जाता है। 0 से 7 के बीच को क्या कहा जाता है, एसिड। 7 को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, उदासीन। क्या कहा जाता है, इसको उदासीन कहा जाता है। और 7 से 14 के बीच को क्या कहा जाता है, बेस। क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। तो किसी विलयन का पीएच मान कितना है, 3, तो वह क्या होगा, वह होगा, आप बताइए, 0 से 7 के बीच का एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है, आम्लीय। देखिए इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा, आम्लीय। क्या जाएगा, आम्लीय। इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा आम्लीय। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओम्स लॉ के अनुसार विद्युत धारा का मान क्या निर्भर करता है। हमको पता है ओम के नियम के अनुसार, क्या है ओम का नियम। जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था जिसको कहा जाता है ओम का नियम। किसी दो तारों के बीच उन्होंने क्या बताया, एक बल के बारे में। किसी दो विद्युत तारों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो समानुपाती किसके होता है, तो V बराबर क्या आएगा हमारा IR। क्या जाएगा, V बराबर क्या जाएगा, IR। तो आप देखिए हम ओम का मान क्या है, धारा का मान किसके पर निर्भर करता है, I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V/R। I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो V और R दोनों पर क्या होता है, निर्भर करता है। दोनों पर क्या होता है, निर्भर करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उसकी शक्ति क्या होगी। हमको पता है शक्ति, तो इसकी शक्ति को नापा जाता है डायोप्टर में। किस में नापा जाता है, लेंस की क्षमता को नापा जाता है, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में। तो एक डायोप्टर, एक 1D बराबर होता है 1/f के। किसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक मीटर से नापते, हमको 1 मीटर से नापते। देखिए फोकस दूरी कितनी हमारी, 20 सेंटीमीटर है। तो 1/20, इसको हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए क्या कर देंगे हम, इससे 100 लिख देंगे। 20 से कम 20, 20 से 100, तो क्या आ जाएगा हमारा 5। तो इसकी फोकस दूरी, इसकी शक्ति कितनी आ जाएगी हमारी, 5। कितनी आ जाएगी, 5 प्लस का 5। हमको पता उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। और इसकी क्षमता भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसकी क्षमता भी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्लस का 5D। देखते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान उत्पन्न गैस। हमको बताना फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हरी पत्तियों से क्या लेते हैं, क्लोरोफिल और जल का उपयोग करके अपने भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ में सह उत्पाद के रूप में O2 का सर्जन करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें उत्पन्न गैस कौन सी है, उत्पन्न गैस को सह उत्पाद के रूप में कौन सी गैस बताया अभी आपको मैंने, अभी गैस बताया था आपको मैंने, कौन सी है, ऑक्सीजन। सह उत्पाद के रूप में क्या निकलता है हमारा, ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑक्सीजन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा तत्व धातु नहीं है। हमको पता है कौन सा तत्व धातु नहीं, हमें पता है, देख लेते हैं कौन सा धातु नहीं है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमको पता है। दो तत्व धातु नहीं रहते, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जो धातु रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो धातु रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। वो जो धातु रहेंगे जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, दान करेंगे। जो धातु नहीं रहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। जो धातु नहीं रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। देखेंगे यहाँ हमको देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। एक एक करके देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको।
सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, मतलब परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 11, इसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 11। तो इसको रखते हैं, पहले में कितना आएगा 2, दूसरे में कितना आएगा 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, बचा कितना, एक दान करना आसान हो गया, 7 ग्रहण करना, तो एक दान करना क्या हो जाए आसान। तो इसमें हमको पहला नहीं आएगा, यह क्या है धातु है, यह क्या है धातु। दूसरा क्या है, क्या है हमारा आयरन, आयरन भी क्या है लोहा, आपको पता है धातु है। इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन क्या है अधातु, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, पहले में आ गया 2, दूसरे में आ गया 8, तीसरे में आ गया कितने 7। अब हमको 7 दान करना आसान नहीं होगा, बचा एक ग्रहण कर, तो एक क्या करेगा ग्रहण कर लेगा, इसलिए क्या है अधातु। इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा क्या क्लोरीन। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है देखते हैं, H2O, CO2, NaCl, O2। आपको मैं सूत्र निकालना बताता हूँ। जल का रासायनिक, जल किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल मिलकर बनता है हाइड्रोजन और किससे मिलकर बनता है ऑक्सीजन। अब देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। जल हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है एक, एक में इसमें एक, तो एक क्या करेगा एक दान कर सकता है, एक लिख सकता है, इसलिए सही उत्तर तो कितनी हो जाएगी एक। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, कितना होता है 8। अब इसको भरेंगे, पहले में कितने आ गया 2, दूसरे में कितने आ गया 6, कितने आ जाएंगे 6, कितने आ जाएंगे हमारे 6 आ जाएंगे। तो क्या करेगा 2, 2 क्या करेगा ग्रहण का, इसलिए इसकी सही उत्तर कितनी हो जाएगी 2। अब इनका होगा हमारा त्रियक गुणा, कौन सा गुणा होगा त्रियक गुणा, तो H का 2 के साथ क्या जाएगा H2 और O का 1 के साथ क्या हो जाएगा H2O। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O, क्या होता है H2O। देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। देखते हैं, जड़त्व का नियम, बल का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या गुरुत्वाकर्षण नियम। आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। न्यूटन के पहले नियम को बोला जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु अपनी अवस्था क्या करती विरोध करती है, वस्तु अपनी अवस्था में रहना चाहती है, चाहे विराम अवस्था हो चाहे गति की अवस्था में, कब तक रहना चाहेंगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इसलिए तो इसको बोलेंगे हम कौन सा नियम बोलेंगे, जड़त्व का नियम। कौन सा नियम बोलेंगे, जड़त्व का नियम। तो और नियम बताता हूँ, दूसरे नियम देखिए, बल का नियम किसके कहते हैं, न्यूटन के दूसरे नंबर के नियम को क्या कहते हैं, बल का नियम कहते हैं। यह नियम क्या है, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन था, उस पर लगाए गए बल असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में क्या होती है प्रतिक्रिया होती है। इसलिए न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है, यह तीसरा नियम है, यह दूसरा नियम है, यह पहला नियम है। पहला नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम, दूसरे नियम का कहा जाता है बल का नियम और तीसरे नियम क्या कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आई होप आप समझ गए होंगे। तो राइट आंसर इज आ जाएगा जड़त्व का नियम। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीएनए का पूरा नाम हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल है, हमको बताना कौन सा अम्ल है। हमको पता है अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। जिनके लास्ट में OH लगा हो क्या है क्षार। देखिए इस पर OH लगा, इसमें भी क्या लगा O और इसमें क्या लगा OH, ये क्या है सब क्षार हैं। इसमें एक चीज़ ये क्या है हमारा HCl। तो HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl क्या राइट आंसर क्या आ जाएगा B। तो HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर बनता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, देखते हैं। वोल्ट, वोल्ट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। ओम, ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है हमारा एम्पियर। राइट आंसर इज एम्पियर। इसके बाद देखते हैं, सॉरी मैं हाँ आपको गलत बता दिया था। जो होता है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट और यहाँ विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। एक बार आप कनेक्शन कर लीजिए तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा हमारा एम्पियर। क्या आ जाएगा एम्पियर। इसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन नहीं बोला, रिफ्लेक्शन बोला। रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन। तो प्रकाश का सीधा चलना, प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अवशोषण। तो प्रकाश क्या हो जाएगा मुड़ना, मतलब प्रकाश इधर से उधर गति करने लगता है। इसी को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। तो राइट आंसर इज आ जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दान करता है, वह कौन सा एजेंट है।
ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, जे इलेक्ट्रॉन को दान करता, मतलब क्या जाएगा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। अपचायक बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अपचायक बोलेंगे। मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच में कितना होता है, 7.4। कितना होता है, 7 राइट आंसर इज सी, 7.4। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, देखते हैं। न्यूटन ने दिया था गति का नियम। माइकल फैराडे ने दिया था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया था, माइकल फैराडे। राइट आंसर इज आ जाएगा हमारा अभी। आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। और गैलीलियो ने दिया था क्या, गैलीलियो ने दिया था हमारा जो क्या कहते हैं दूरबीन होती है उसकी खोज किया था। किस धातु को सबसे अच्छा चालक माना जाता है। सबसे अच्छा चालक धातु किस धातु को माना जाता है, सबसे अच्छी चालक धातु होती है, दो धातु होती हैं, एक होती है हमारी चांदी। क्या होती है, चांदी। सबसे राइट आंसर आ जाएगा क्या हमारा, सिल्वर, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में सिल्वर, हिंदी में बोला जाता है चांदी। क्या बोला जाता है, चांदी। निम्न में से कौन सा हार्मोन है, एंजाइम, इंसुलिन, ग्लूकोज, स्टार्च। तो हार्मोन जैव उत्प्रेरक होते हैं। हार्मोन क्या है, जैव उत्प्रेरक। तो हार्मोन क्या आएगा हमारा, इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार क्या है, हार्मोन है। तो राइट आंसर आ जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन निकलता है मानव शरीर की बीटा कोशिकाओं, लैंगरहैंस की अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं नामक स्थान से निकलता है। तो राइट आंसर जाएगा क्या है, इंसुलिन। इसी को बोलेंगे शुगर हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, इसी को शुगर हार्मोन बोला जाता है। कौन सा हार्मोन बोला जाता है, शुगर हार्मोन। इसकी कमी से रोग होता है, इंसुलिन कमी से रोग होता है मधुमेह। क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में डायबिटीज। क्या बोला जाता है, डायबिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, हमको बताना है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है, हमारा सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv का वर्ग। हमको क्या करना है, वेग दोगुना, जी वेग को क्या करें हम, दोगुना करें। वेग पहले 1 था, इसको क्या करें, दोगुना कर दें, मतलब 2 का वर्ग कर दें। तो 2 का वर्ग करेंगे क्या, 4। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारी, 4 गुनी। कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। मान रखते हैं 1/2 m का मान 1 रख दिए। इसके बाद इस 1 की जगह क्या कर दें हम, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या कर दें हम, 4। क्या कर दें, 2 का वर्ग क्या कर दें, 4। यहाँ भी 1/2 m का मान 1, इसका मान भी 1 का वर्ग। जे 1 से 1 गया, 1/2 से 1/2 गया। इसके बाद 1 का वर्ग होगा 1 और इसका मान हो गया 4। क्या होगा हमारा, 4। तो कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाती। कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। एसिड बेज इंडिकेटर क्या है, ऐसे इंडिकेटर जो कि अम्ल और क्षारकों की पहचान करते हैं उनको बोलते हैं एसिड बेज इंडिकेटर। NaCl जिसका है नमक का सूत्र है, H2O पानी का सूत्र, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। राइट आंसर इज क्या आ जाएगा हमारा, लिटमस। क्या है, लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक अम्ल सूचक है। यह थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह क्या है, थैलोफाइटा समूह के, कौन समूह के, थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाए। कौन से पौधे, लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। परासरण में जल का प्रवाह क्या होता है, परासरण में जल का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। क्या जाएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो उच्च से निम्न की ओर कहाँ से आ जाएगा, उच्च से निम्न की ओर। परासरण में जल उच्च से निम्न की ओर गमन करते हैं। क्या करते हैं, उच्च से निम्न की ओर। राइट आंसर इज ए। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर B/I। P बराबर क्या होगा, B/I। B मतलब, तो P बराबर B/I। तो P बराबर क्या हो जाएगा, B/R, सॉरी B/R। इसको मैं कन्फ्यूज, मैं आपको क्लियर बाद में करके बताऊंगा। चलिए इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है,
ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होना, इसका मुख्य कारण क्या है? CO2। क्या है? CO2। आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों में क्या समान होती है? परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब है कि इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात इनकी संयोजकता भी कैसी होती है? समान होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज बी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि आप अपना कमेंट सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप महेश लर्न ऐप से जुड़ना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।